हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली व्यूवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है व्यूवर्स तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेके, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, उनके मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनके मन में करंटली, इनको लेके करंटली क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी। सो वी फर्स्ट कार्ड वी हैव अ 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव हाई प्रेस्टेस। ठीक है, बॉटम से आ रहा है मैजिशियन एनर्जी। राशि मैं आपको बता देती हूँ, जो राशि मेरे पास अभी तक यहाँ पर आई है इसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, सिंह राशि, टॉरस राशि, लियो राशि मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा धनु राशि और कन्या राशि यहाँ पर है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। मून साइन किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर ले रही हूँ। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 6, 1, 10, 11, नंबर 2, 8, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ल्यूजन यानी प्रोजेक्शन की एनर्जी है, साथ ही साथ व्यूवर्स हमारे पास कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। बॉटम से आ रहा है इंटीग्रेशन। सबसे पहले व्यूवर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये राइट नाउ आपको लेके एक डिसीजन लेने की उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, ये डिसीजन मे बी इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर आपके पर्सन ने इस चीज को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के चक्कर में कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये मेरा सोलमेट है या फिर ये मेरा सच्चा प्यार है। प्यार क्या है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए समवेयर आपके पर्सन लस्ट और प्यार को एक ही तराजू से तोल रहे थे, एक ही लाइफ का एक ही पार्ट समझ रहे थे। ठीक है, इनको लगता था कि जहां पर किसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है वही आपका ट्रू लव हो सकता है। तो समवेयर इनके लिए ट्रू लव की डेफिनेशन सिर्फ एक ही थी, किसी के साथ में फिजिकल इंटीमेसी होना वही ट्रू लव है, किसी के साथ ज्यादा अप्रोच करना। तो ये चीजें आपके पर्सन को ज्यादा लुभा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन का माइंडसेट था, ठीक है, इन सब चीजों को लेके वो यहाँ पे ओवरकम करता हुआ नजर आ रहा है। अब इनके लिए ट्रू लव की डेफिनेशन समथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, अब वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं है, वो वैसी एनर्जी नहीं है जो दिखाई दे, दे कैन फील द रियलिटी, दे कैन फील द फीलिंग। यहाँ पे व्यूअर्स वो एनर्जी मिल रही है कि अब आपके पर्सन का ट्रू लव को लेके एक जो प्रोस्पेक्टिव है, जो विजन है यहाँ पे, वो चेंज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब वो आपके साथ में व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बात आपसे रेजोनेट करेगी, मे बी कुछ लोगों से ना हो, लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको अपना ट्रू लव मान रहे हैं। ठीक है, वो आपको ऐसा मान रहे हैं कि जैसा वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, एक्चुअल में वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव वो है जहां पर वो आपको इक्वालिटी दे, आपको अंडरस्टैंडिंग दे, आपको सपोर्ट दे। ठीक है, वो आपकी कमियों को ढाके या फिर उन कमियों को दूर करने में आपकी मदद करे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ये आपको अपनी लाइफ में एक एज ए सोलमेट की तरह, एज ए पार्टनर की तरह, एज ए कपल की तरह देखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये चीजें व्यूवर्स इनको धीरे धीरे ही समझ में आई है, एकदम से समझ में नहीं आई है, बट इनका आपको लेके जो नजरिया है वो मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है व्यूवर जिसने इनका ये जो विजन है वो चेंज करने का काम किया है। बिकॉज वी कैन सी द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी ऑल्सो, जो बड़े रैपिड चेंजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लेरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है। लेजीनेस एंड रिसेप्टिविटी, मुझे ऐसा नजर आ रहा है बस ये जो पर्सन है ना, देखो इनके लिए क्या था, कोई पार्टनर इनको मिले, ठीक है, कोई रिश्ता इनको मिले, किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाए, तो
मतलब हर चीज में इनको कुछ करना ना पड़े, कोई एफर्ट्स ना डालने पड़े। मे बी ये बहुत एक लग्जरियस लाइफ चाहते थे या किसी ऐसे पर्सन से जुड़ना चाहते थे जो मटेरियलिस्टिक सोच वाला हो, या फिर मतलब समवेयर इनको जैसे कहते हैं ना बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए था आपके पर्सन को। ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन में भी मनी माइंडेड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है हर एक के पर्सन मनी माइंडेड हो, बट उनके लिए जो अच्छा दिखता है, जो अच्छे कपड़े पहने, जो जिसका अच्छा बैकग्राउंड हो, जो अच्छे लुक वाइज अच्छा हो इंसान, ठीक है, ये उसको ही अपना पार्टनर बनाना चाहते थे आपके पर्सन। तो अब नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को ये चीजें समझ में आ गई कि इंसान देखने में अगर लुक वाइज या फिर अच्छे पहनावे, फैशनेबल हो या फिर कहीं ना कहीं कल्चरल हो, तो डजेंट मैटर कि वो आपके लिए परफेक्ट हो। आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स यही चीजें मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपको लेके अब एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा नजर आने लगा है आपका जो प्यार है वो उस पर्सन को समझ में आने लगा है। हाँ, ये भी है व्यूअर्स, वो इस कनेक्शन को लेके समवेयर बहुत समय से, जो मैंने बोला सबसे पहले, डिसीजन लेने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे थे, नहीं ले पा रहे थे। समवेयर देयर इज ए इल्यूजन ऑल्सो। तो नजर आ रहा है व्यूअर्स जिस वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, वो धीरे धीरे चीजें इस पर्सन के सामने अब आती जा रही हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे चीजों को समझते जा रहे हैं। वो उन्होंने कितना देर लगा दिया इस कनेक्शन को समझने में, कितनी देर लगा दी रियलिटी को फेस करने में, कितनी देर लगा दी इन्होंने एक डिसीजन सही लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि उनसे बहुत देर हो चुकी है, कहीं ना कहीं चीजें बहुत आपके कनेक्शन में डिले हो चुकी हैं इस पर्सन की वजह से, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। समवेयर यूनिवर्स यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस यहाँ पे फेस कर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पे एफर्ट्स को बहुत ज्यादा देख रही हूँ। मे बी इनकी लाइफ में फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी आई है, या कुछ चीजें इनकी लाइफ में सडन चेंज हुई है, जिसकी वजह से इस पर्सन को रियलाइजेशन होने लगा है कि अगर जो इंसान दुख में साथ दे सकता है ना, वही आपके लिए सही है, वही आपके लिए बेहतर है। सुख में तो हर कोई साथ दे ही देता है। तो ये भी चीजें व्यूअर्स यहाँ पे वक्त ने ही इनको समझाई हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लेरिफाई करें। ओके, द आउटसाइडर, अंडरस्टैंडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे व्यूअर्स दिखा रही है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वक्त बदला है, हालात बदले हैं, चीजें बदली हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अब इस पर्सन को अपनी फेस करने पड़ रहे हैं अपनी थिंकिंग के। तो आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने इस कनेक्शन में कितना गलत किया है, कितनी गलत तरीके से मैंने इस कनेक्शन को डील किया है, मैंने आपको कितना भला बुरा बोला है, मैंने आपके कनेक्शन को जैसे ये कोई वैल्यू ही नहीं दी, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, है ना। तो यहाँ पे बस ऐसा नजर आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये आपके साथ में इस कनेक्शन को लेके अब इंपॉर्टेंस में नजर आ रहे हैं। वो आपके कनेक्शन की जो वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं। दे वांट टू कम इन आपकी लाइफ में, यहाँ पे आपकी तरफ जुड़ना चाहते, बट इनको ऐसा नजर आ रहा है कि इनके लिए तो जैसे कि अब इन्होंने खुद ही अपने लिए सारे दरवाजे यहाँ पे बंद कर लिए हैं। जब इनके हालात बदले व्यूअर्स, तो हर एक ने इनके मुंह पे दरवाजा ही बंद किया है ना। दरवाजे का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में ये कोई अच्छी हालत में नहीं है, यहाँ तक कि पैरों में इस व्यक्ति के देखो तो यहाँ पे चप्पल भी नहीं है ना। तो यानी इनकी लाइफ को, इनको जो रियलिटी है अपनी लाइफ की ग्राउंड लेवल की, वो यहाँ पे आपके पर्सन टच कर पा रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं। इनके दिमाग अब ग्राउंड पे आ गए हैं, ठीक है। जो हवा में कहीं ना कहीं उड़ रहे थे आपके पर्सन, वो ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं। ग्राउंड लेवल की रियलिटी को आपके पर्सन यहाँ पे फेस कर पा रहे हैं। अब इनका माइंड बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाबों ख्यालों में फंसा हुआ नहीं है। ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो दरवाजा, जो एंट्री जो आपकी लाइफ में थी, जिसको वो खुद ठुकरा के गए थे, जिसको इन्होंने सोचा था कि नहीं एक मटेरियलिस्टिक लाइफ अगर होगी लाइफ में तो सब कुछ बेहतर है, सब कुछ, फिर इनको क्या जरूरत है, उसी से सब कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, उसी से सब कुछ अपनी लाइफ में पा सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को व्यूअर्स अब यहाँ से निकलना है, ठीक है। जिस भी कनेक्शन में है आपके पर्सन, ऐसा नजर आ रहा है अगर ये कोई कार्मिक कनेक्शन में है या किसी नए थर्ड पार्टी के साथ में व्यूअर्स, तो भी यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। क्योंकि मैंने बोला कि ट्रू लव में और अनएक्सपेक्टेड जो होती है ना चीजें इल्यूजनरी, उसमें आपके पर्सन को यहाँ पे रियलिटी समझ में आ रही है। तो इनको आपका प्यार अगर समझ में आए व्यूअर्स, तो उसके पीछे बिहाइंड द रीजन ये भी नजर आता है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनके जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इनकी उनके साथ में नहीं बन रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। इनको बैठे बिठाए अगर सब कुछ मिल रहा था तो भी इनकी लाइफ में वो इनके लिए कंफर्ट
क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आज आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे कंफर्ट भी टूटा है, इनकी थिंकिंग भी टूटी है, आपको लेके एक भ्रम था वो भी यहाँ पे टूटा है। तो कहीं ना कहीं आज ये रिग्रेट की एनर्जी में आपके पर्सन दे वांट टू से सॉरी, ठीक है। जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ में किया है उसको लेके ये सॉरी यहाँ पे बोलना चाहते हैं। हाँ, ये एनर्जी गाइज ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में इस समय आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट आप उनको कोई चांस नहीं दे रहे हो, उनको फिर से अपनी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने का, ठीक है, कि ये फिर आए आपकी लाइफ में, फिर तहलका मचाएं, फिर आपको परेशान करें, फिर आपके अंदर वो फीलिंग जगाएं। समवेयर इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको चांस नहीं दे रहे हो, उनको कोई मौका नहीं दे रहे हो। ये तो एंट्री लेना चाह रहे हैं पर आपकी तरफ से कोई चांस नहीं मिल रहा है। इस बात से ये पर्सन बड़े परेशान है क्योंकि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी तरफ से कोई भी इनको हिंट नहीं मिल रही है, कोई भी साइन और सिंबल नहीं नजर आ रहा है आपकी तरफ से, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आपने एक यहाँ पे साइलेंस लिया हुआ है अपनी लाइफ को लेके, आप अपनी लाइफ के कुछ भी बातें इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी दिल की फीलिंग इनसे शेयर नहीं कर रहे हो। समवेयर आप एक लिसनिंग मोड में हो बट कुछ कहने वाले मोड में यहाँ पर आप लोग नहीं नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपसे एक मौका चाहते हैं पर इनको वो मौका नहीं मिल रहा, इस बात से भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में परेशानी भी इस बात से कि अब आप चुप हुए हो गए, ठीक है। पहले तो आप बहुत ज्यादा बोलते थे, पहले तो आप बहुत ज्यादा इनको चेस करते थे, इनके पीछे पीछे जाते थे, इनको मनाने की, इनके साथ में कनेक्शन बनाने की हर संभव कोशिश करते थे, चाहे जैसा भी हो, बस आपसे जुड़े रहें, आपको एक्सेप्ट कर ले, आपसे रिलेशनशिप बना के रखें, आपसे रिलेशनशिप तोड़े नहीं। अब इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही, जो पर्सन हर चीज के लिए रेडी था आज वो हर चीज को डिनाई कर रहा है, हर चीज को एक सिरे से नकार रहा है या नकार रही है। तो क्यों, ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि अब इनको आप मौका ही नहीं दे रहे हो। जो पर्सन हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, ठीक है, यहाँ तक कि कार्मिक कनेक्शन कुछ लोगों के बीच में तो ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग उन चीजों को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, इसने धोखा दिया है तो भी मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं अगर ये अपने आप को चेंज कर ले तो, या फिर आपको अपनी लाइफ में रखे एटलीस्ट, है ना, आपसे बात करता रहे। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इन चीजों को लेकर परेशान है कि जो इंसान हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था आज वो हर चीज को डिनाई कर रहा है, इवन तो इस पर्सन को भी डिनाई कर रहा है। तो क्यों, ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। ओके, देखो मैंने बोला था ना, वही है। ये पर्सन तो व्यूवर्स आपसे चाहते हैं कि आपके साथ में मतलब इनकी जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए, आपके साथ में बन जाए, आपके साथ में जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है उससे ये ओवरकम कर सके, आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छे बना सके, आपके साथ में पैचअप कर सके, रियूनियन कर सके। दे वॉन्ट टू सेव दिस कनेक्शन, ठीक है। वो यहाँ पे बैटल करते हुए, जो फाइट करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इम्पेशेंट है। आपके पर्सन उसका दिमाग इस पर्सन का साथ नहीं दे रहा है। इस पर्सन के दिमाग में हर वक्त यही सवाल है कि मैं इस पर्सन को कैसे अपना बनाऊंगा या कैसे अपना बनाऊंगी, या फिर इस पर्सन के साथ में मेरे रिश्ते कैसे सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप उनकी गिरफ्त से या फिर उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हो और वो व्यूवर्स आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो दिखा रही है कि इस पर्सन को डर सता रहा है कि इन्होंने जो भी अब तक आपके साथ में रिश्ते बना के रखे हैं, जैसा रिश्ता आप दोनों का चल रहा था, ठीक है, या फिर आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो राइट नाउ जो इनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बट वो आपको खोने से यहाँ पे डर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को खोने से डर रहे हैं। इसीलिए व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी शर्तें भी हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं इनके लिए पहले मानना कहीं ना कहीं सही नहीं था, लेकिन राइट नाउ वो उसको मानने के लिए भी यहाँ पे मुझे तैयार नजर आ रहे हैं। जैसे हर पल इस पर्सन को डर यही सता रहा है कि वो आपको खो देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि यार ठीक है, अभी फॉर अ टाइमिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे नजर आती है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पे डिवाइन जो क्लेरिफाई करें, एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, ठीक है। पेशेंस, कंडीशनिंग, व्यूवर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं, ये मैंने बोला अभी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि वो बहुत जल्दी आपके साथ में रिश्ता जो अपना है उसे सुधार लें, बेहतर कर लें। और इनको ये चीजें समझ में आ रही है कि इनको ये स्टेप तो लेना ही होगा। अगर इन्होंने ये स्टेप नहीं लिया, आपकी तरफ से कोई अगर इनको एक्शन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपको खो ही देंगे और वो आपको खोना नहीं चाहते। व्यूवर्स मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन व्यूवर्स मैंने बोला था थर्ड पार्टी के साथ में इनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सन फंस गए हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को अगर उसके रूप रंग से, उसके पैसों से, उसके व्यवहार से या उसकी चमक धमक को देख के एक्सेप्ट किया था, तो आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि भैया
इन्होंने बहुत गलत अपनी लाइफ में कर लिया है, बहुत गलत अपनी लाइफ में चुन लिया है। ठीक है, इनको अपनी लाइफ में इनके डिसीजन इन पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो हाई प्रेस्टेज की एनर्जी को भी मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रही हूँ। हाई प्रेस्टेज देखते हैं यहाँ पे क्यों आया है। टोटालिटी, वो तो आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से इनको व्यूअर्स कोई एक्शन नहीं मिल रहे हैं। बड़ी फाइटिंग एनर्जी है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन ना देख के। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन दिखाओ। ठीक है, तो इस पर्सन को व्यूअर्स ये समझ में नहीं आ रहा यार, आप कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, इनके लिए कोई हेल्प भी नहीं दे रहे हो, इनकी तरफ कोई सहानुभूति भी नहीं दिखा रहे हो। जैसे सिंपैथी होती है ना, तो सिंपैथी भी नहीं दिखा रहे हो इस पर्सन को। जैसे कह रहे हो कि ठीक है, तुमने चुना है ना, ये कनेक्शन तुमने चुना था थर्ड पार्टी का, या तुमने अपनी ये लाइफ चुनी थी, तो अब तुम ही जानो, तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो भाई तुम्हें उस बंधन को खुद ही रिलीज करना पड़ेगा, तुम्हें उस पर्सन को खुद ही छोड़ना पड़ेगा। बड़ी फाइटिंग वाली एनर्जी में है अपने आपके पर्सन व्यूअर्स। आपका साइलेंस इस पर्सन को बड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो यहाँ पे तय है, यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक है, जो इंसान इनको हर वक्त चेज कर रहा था, वो इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्यों? ये बड़ा है कि आप उनको परेशान करने का भी कोई मौका नहीं दे रहे। तो मैं आपके लिए फीलिंग को लेके कुछ कार्ड्स और निकाल ले रही हूँ यहाँ से आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, सो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग को लेके। और अफ्रेड, डर रहे हैं वो व्यूअर्स आपके इस तरह के बिहेवियर को लेके। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है आपको खो देने का, आपसे दूर हो जाने का। आप इस समय एम्पावर नजर आ रहे हो, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन दिखा रहे हो, काफी कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो इस पर्सन को लेके। ठीक है, इस पर्सन को आपका कॉन्फिडेंस देख के भी डर लग रहा है। ठीक है, एनवीएस की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे है आपके लिए। बहुत शोर आ रहा है पीछे से, आई एम सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे एक एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन आपको लेके इस समय आपके बिहेवियर को लेके थोड़ा सा से कहते हैं ना, एक ईर्ष्या वाली एनर्जी में आ रहा है कि आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल कैसे अपनी लाइफ में हो, कैसे कंफर्टेबली अपनी लाइफ को रन कर रहे हो, या कैसे इतने शांत हो, कैसे इतने चुप हो। तो ये भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। काफी स्ट्रेस में आपके पर्सन है व्यूअर्स आपको लेके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी ना आपको लेके अच्छी नहीं आ रही है, ये आपको सुकून से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन का व्यूअर्स आपने सुकून उड़ा दिया है। आपका अपनी लाइफ में मतलब बिल्कुल अलग एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करना इस पर्सन को हजम ही नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे हेल्पलेस है, होपलेस है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ से गए, अब आप इनकी पहुंच से गए और ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।